जय हिंद, वेलकम टू मेक ड्रीम करियर। दोस्तों, हम लोग संख्या पद्धति का बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने शुरुआत में सबसे पहले देखा था कि डिजिट क्या होता है, अंक क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि संख्याएं क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया था संख्याओं का प्रकार, जिसमें से 10 प्रकार के संख्याओं के बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पूर्णांक के बारे में कि पूर्णांक होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या के बारे में और इसका भी पूरी डिटेल हम लोग लेंगे। और अंत में हम लोग देखने वाले हैं कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका जो परिचय है, इंट्रोडक्शन है, वो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सबका इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे, सभी को फील करेंगे, समझेंगे। उसके बाद नोट्स जो है वो इस वीडियो के अंत में आपको, जितने भी पॉइंट अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे सभी का सभी आपको वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पूर्णांक होता क्या है। ठीक है, पूर्णांक क्या होता है। दोस्तों, पूर्णांक जो होता है वो अंश बाई हर का रूप का होता है। ठीक है, अंश बाई हर, अंश बाई हर का रूप का होता है। या फिर आप इसी को कह सकते हैं कि P बटा Q का रूप का होता है, जहां पर एक कंडीशन ये है, जहां पर एक कंडीशन ये है कि Q का मान जो है वो हमेशा 1 होगा। पूर्णांक में Q का मान जो है वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और जो P है, P जो है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, P जो है वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव संख्या हो सकता है, नेगेटिव संख्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार के संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक वैसी संख्याओं को कहते हैं जो P बाई Q का रूप का होता है, जो अंश बाई हर का रूप का होता है, जहां जो इसका हर रहेगा वो 1 के बराबर होगा। तो वैसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। इसका दूसरा जो डेफिनेशन है उसका अगर हम लोग बात करें तो क्या लिखेंगे, क्या, सभी धनात्मक संख्याएं। ठीक है, धनात्मक संख्याएं। ठीक है, सभी धनात्मक संख्याएं प्लस सभी ऋणात्मक संख्याएं, प्लस या कॉमा देके लिखिए, सभी ऋणात्मक संख्याएं। ठीक है, ऋणात्मक संख्याएं तथा शून्य को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सभी धनात्मक संख्या आपका आ जाएगा, सभी ऋणात्मक संख्या आपका आ जाएगा और शून्य भी आ जाएगा। बात करते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन का, तो इसे हम लोग संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। बीच में रहेगा 0 और इधर की संख्याएं जो रहेंगे वो आपका पॉजिटिव नंबर रहेगा, धनात्मक संख्याएं रहेंगे। और इधर लेफ्ट साइड में जो रहेगा इधर वो आपका ऋणात्मक संख्याएं रहेंगे। तो इधर 1 2 3 4 5 6, इधर 1 माइनस में 1, ठीक है, माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4 और ये माइनस में अनंत तक जाएगा। इधर भी ये माइनस में अनंत तक जाएगा। तो पूर्णांक क्या है, यहाँ पर देखिए 1 को हम लोग 1 बाई 1 लिख सकते हैं, 1 को 1 बाई 1 लिख सकते हैं। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को भी हम लोग 2 बाई 1 लिख सकते हैं। बराबर का भी चिन्ह यहाँ पर हम लोग देंगे। ठीक है, बराबर है ये दोनों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 बाई 1। तो पूर्णांक का जो हर होता है, Q का जो मान होता है वो क्या होता है, हमेशा 1 होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि पूर्णांक का जो हर होता है, यानी कि जो Q होता है P बाई Q के रूप का, उसमें जो Q होता है वो हमेशा 1 होगा, 1। ठीक है, तो ये थी कहानी पूर्णांक का। पूर्णांक धनात्मक भी हो सकता है, पूर्णांक ऋणात्मक भी हो सकता है और पूर्णांक शून्य भी हो सकता है। ठीक है, पूर्णांक शून्य भी हो सकता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पूर्णांक क्या है। अब अगर हम लोग बात करते हैं पूर्णांक के प्रकार का, तो आइए वो भी हम लोग देखते हैं। तो पूर्णांक का 3 प्रकार है, टाइप्स ऑफ इंटीजर। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटीजर। पहला है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो ये धनात्मक पूर्णांक होते क्या है, धनात्मक पूर्णांक हम लोग कहते किसे है, तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक। अगर 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसका है, दूसरा है वो है क्या, ऋणात्मक पूर्णांक। क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक।
तो माइनस में आप चले जाइए, -1 -2 -3 डॉट 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 माइनस इन्फिनिटी, ये आपका क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये आपका क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक है। अब शून्य को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य को हम लोग शून्य पूर्णांक कहते हैं। शून्य को क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक। ठीक है, शून्य को शून्य पूर्णांक कहते हैं। शून्य को क्या कहते हैं, शून्य पूर्णांक कहते हैं। आप तीसरा हेडिंग लगा लेंगे शून्य, और शून्य को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य को शून्य पूर्णांक कहते हैं। तो ये था बात आपका पूर्णांक का। तो उम्मीद है कि आपको पूर्णांक का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। 11 नंबर का सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देख लिया। पूर्णांक है क्या, पूर्णांक के प्रकार, पूर्णांक के उदाहरण। पूर्णांक को एक चीज याद रखिएगा, पूर्णांक को आई से डिनोट करते हैं, आई से, कैपिटल आई से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। अब बात करते हैं परिमेय संख्या का, रैशनल नंबर का। ठीक है, परिमेय संख्या। तो देखिए दोस्तों, परिमेय संख्या जो होता है आपका, वो p/q का रूप का होगा। कैसा होगा, p/q का रूप का होगा। और इसका जो शर्त है, इसका जो शर्त है, कंडीशन, ठीक है, इसका जो कंडीशन है वो दो कंडीशन है। कोई भी संख्या परिमेय संख्या कब कहलाएगा, उसके लिए दो शर्त है। पहला शर्त ये है कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। पूर्णांक में हम लोगों ने क्या देखा था कि q हमेशा 1 होगा, लेकिन परिमेय संख्या का शर्त है कि q जो है वो आपका सिर्फ 0 नहीं होगा, इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या का पहला कंडीशन। परिमेय संख्या का दूसरा कंडीशन है, वो क्या है, दूसरा कंडीशन ये है कि यहाँ पर p और q जो होंगे, p और q जो होंगे वो दोनों क्या होंगे, दोनों पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। पहला कंडीशन है इसका कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों का दोनों आपका पूर्णांक होना चाहिए। जैसे इसका उदाहरण का बात करते हैं, जैसे में आप देखिए कि एक उदाहरण हम लोग लिए 3/4। तो यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम लोग इक्वेट करते हैं p/q के रूप में, तो यहाँ से p का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका 3 आ जाएगा, और q का जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिला, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/1 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/1। और एक चीज़ और आप देख रहे हैं, 4 जो 0 के बराबर नहीं, यही लिख दीजिए 0 के बराबर नहीं है। देखिए दोनों कंडीशन यहाँ आपका हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि 3/4 जो है वो क्या है, एक हमारा परिमेय संख्या। पहला कंडीशन कि p/q का रूप का होना चाहिए, पहला कंडीशन इसका p/q का रूप का होना चाहिए। दूसरा कंडीशन इसका है कि ये आपका q0 = 0 होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन है कि ये p और q दोनों का दोनों आपका पूर्णांक होना चाहिए। तो देखिए p/q का रूप का है, p/q का रूप का है, और यहाँ पर q का मान 0 नहीं है, q का मान 4 है, और p और q दोनों पूर्णांक है 3/1 और 4/1। तो ये तीनों का तीनों कंडीशन यहाँ पर फुलफिल हो गया है। ठीक है, इसको आप कंडीशन मानेंगे तो यहाँ 2 और 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, हमारा पूर्णांक परिमेय संख्या है। सिर्फ ये वाला केस आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। 3/0 कितना बट्टा भी 0 लीजिएगा वो आपका परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये था परिमेय संख्या का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या का जो टाइप है। तो परिमेय संख्या बहुत प्रकार के होते हैं, इसमें भी हम लोग धनात्मक वाला देखते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या। तो धनात्मक परिमेय संख्या किसे कहेंगे, धनात्मक परिमेय संख्या हम लोग किसे कहेंगे। ठीक है, धनात्मक परिमेय संख्या वैसे संख्याओं को कहेंगे जो p/q का रूप का होगा, p/q का रूप का होगा, और p जो है वो भी एक धनात्मक होगा, और q भी जो है वो भी एक धनात्मक होगा। यानी कि दोनों का दोनों p और q दोनों का जो चिन्ह है, ठीक है, जो चिन्ह है वो क्या है, समान है, यानी कि बराबर है, एक ही है। ठीक है, बराबर है। ठीक, तो अगर चिन्ह सेम है, समान है, इक्वल है, एक ही जैसा है, तो हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, हमारा धनात्मक पूर्णांक है।
अगला केस अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ अगर ये नेगेटिव है, ये ऋणात्मक है, तो इसको भी ऋणात्मक होना पड़ेगा। अब इसका उदाहरण अगर हम लोग बात करें तो उदाहरण में आप देखिए, उदाहरण क्या है, +3/+2, या एक और दूसरा उदाहरण लीजिए आप, -3/-4। तो देखिए प्लस प्लस है तो भी प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये भी फाइनली हमारा प्लस में आ जाएगा। तो अगर चिन्ह सेम है तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, कि धनात्मक परिमेय संख्या है। ऋणात्मक परिमेय संख्या का बात करें, ठीक है, ऋणात्मक परिमेय संख्या का बात करें तो ऋणात्मक परिमेय संख्या क्या होगा, P और Q दोनों का जो चिन्ह है, P और Q दोनों का जो चिन्ह है वो असमान होगा। क्या होगा, असमान, ठीक है, असमान होगा, एक जैसा नहीं होगा। एक प्लस होगा, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, फिर मान लीजिए Q प्लस है तो P माइनस होगा। तो इस तरह से ये चेंज कर जाएगा, अलग अलग रहेगा। उदाहरण का बात करें, जैसे आपका -3/2 ऊपर प्लस नीचे माइनस, या एक और बात करें हम लोग 2/-3, तो अलग अलग चिन्ह अगर हो जाता है, अलग अलग चिन्ह, दोनों का अलग चिन्ह, यहाँ पर देखिए ऊपर प्लस नीचे, ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, एक माइनस एक प्लस, एक प्लस एक माइनस, तो अगर अलग अलग हो जाता है तो वैसे परिमेय संख्याओं को हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक परिमेय संख्या। इसके बाद समतुल्य परिमेय संख्या होता है। बहुत समतुल्य परिमेय संख्या थोड़ा सा देख लीजिए, 4/3/4। अगर इसका आपको समतुल्य परिमेय संख्या निकालना है तो कुछ भी संख्या से ऊपर और नीचे सेम संख्या से 2/2 कर दिए, तो ये आपका जो 6/8 आया है, ये आपका क्या है, 6/8 3/4 का समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगा। डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके हम लोग एक परिमेय संख्या का बहुत सारा समतुल्य परिमेय संख्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर बात आया क्या, कि क्या सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होगा। पूर्णांक का कंडीशन क्या है, पूर्णांक का कंडीशन है Q, ये रहेगा आपका पहला कंडीशन, मान लीजिए कि P/Q का रूप का होगा, और दूसरा कंडीशन क्या है कि Q = 1 हमेशा होना चाहिए। उदाहरण का बात करें, इसका उदाहरण का तो 3/1, 4/1, -3/1, ये सब होगा इसका, ठीक है। जहाँ तक मन तहाँ तक ये जा सकता है। परिमेय संख्या का बात करें, यानी कि रैशनल नंबर का बात करें, लिख लेते थोड़ा सा, परिमेय संख्या का बात करें तो इसका पहला कंडीशन है P/Q का रूप का होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है कि Q ≠ 0 होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन है कि P और Q दोनों का होना चाहिए पूर्णांक, दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका कंडीशन है। अब हम लोग यहाँ पर देखिए कि जितने भी पूर्णांक है वो सभी का सभी परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या में Q = 1 हो सकता है, सिर्फ 0 नहीं हो सकता है। तो 0 नहीं हो सकता है तो 1 वाला सब तो है, तो सब का सब जितने भी पूर्णांक है सब का सब क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएंगे, ठीक है यहाँ पर। लेकिन क्या सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होगा, नहीं होगा। वैसी परिमेय संख्या जिसका Q 1 हो, सिर्फ वही आपका पूर्णांक होगा। बाकी Q का मान अगर 1 के अलावा कुछ भी हो जाता है तो वो फिर आपका पूर्णांक नहीं होगा। तो ये था कंडीशन। अब हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या का। बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। अपरिमेय संख्या का बात करते हैं, 13 नंबर जो हम लोगों का है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या होता क्या है, इसको एक लाइन में जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, के रूप में नहीं लिख सकते, सीधी सीधी बात है इसका। P/Q का रूप में इसको हम लोग नहीं लिख सकते। इसका अगर उदाहरण का बात करें तो देखिए उदाहरण में इसका आपका पाई का वैल्यू आ जाएगा। पाई जो है वो हमारा एक अपरिमेय संख्या है। उसके बाद रूट के अंदर कुछ भी जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट के अंदर कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो क्या होता है, वो हमारा होता है अपरिमेय संख्या। 10th क्लास में सवाल पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है। तो बहुत आसानी से इसको हम लोग प्रूव करते हैं। 3, 5, 7, 11 इस तरह के आप सीधा सीधी आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अपरिमेय संख्या बराबर क्या, √n, जहाँ पर
जहां n नॉट इक्वल टू पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता है, मतलब क्या, n नॉट इक्वल टू 4 नहीं हो सकता है, फिर ये आपका 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 4 का स्क्वायर 16। तो इस तरह जिसका जिसका स्क्वायर है वो संख्या सिर्फ नहीं होगा, बाकी आप कुछ भी इसके अलावा ले लीजिए इन सभी के पूर्ण वर्ग संख्याओं के अलावा, तो सभी का सभी क्या हो जाएगा, आपका रूट के अंदर रहेगा, तो इस तरह का डाटा देगा, और वो हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या। बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं बात करेंगे यहाँ पर, ज़रूरत पर हम लोगों ने बात कर लिया है। आइए अब हम लोग इसका नोट्स की चर्चा करते हैं, इसको मिटाते हैं और नोट्स लिखते हैं। तो देखिए अब हम लोग पूर्णांक का जो नोट्स है प्रॉपर वो हम लोग देख लेते हैं। कंडीशन यहाँ पर लिखा हुआ था q इक्वल टू 1 होगा, तो वैसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप का हो, जहाँ q, पंखा चालू रह गया, पंखा बंद कर लेते हैं। यहाँ पर बोलता है कि वैसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप का हो जहाँ q इक्वल टू 1 हो, ठीक है, वैसी संख्या जो p बाई क्यू का रूप का हो और जहाँ q इक्वल टू 1 हो, पूर्णांक कहलाता है। यही बात अभी हमने आपको बताया था अभी, ठीक है, जब हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं इसका जैसे उदाहरण का, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 और 0 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक, ये सब का सब क्या है, आपका पूर्णांक हो जाएगा। दूसरी परिभाषा का अगर हम लोग इसका बात करें तो दूसरा जो परिभाषा है वो ये है कि सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं एवं शून्य को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। पूर्णांक को z से हम लोग दर्शाते हैं और पूर्णांक को संख्या रेखा पर, नंबर लाइन पर भी हम लोग दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, 0 के राइट साइड में आपका पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर इन्फिनिटी तक जाएगा और ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा, तो ये है, इसको हम लोग संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। उसके बाद है पूर्णांक के प्रकार। तो पूर्णांक का जो प्रकार है, पहला है आपका धनात्मक पूर्णांक, जो 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक के पूर्णांक को हम लोग धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। फिर है ऋणात्मक पूर्णांक, तो -1 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक के पूर्णांक को हम लोग ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद शून्य पूर्णांक क्या है, 0 को हम लोग शून्य पूर्णांक कहते हैं, जो हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका है। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या का नोट्स। परिमेय संख्या अगर आपको पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में, तो आप क्या लिख करके आएंगे कि वैसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप का हो, जहां q नॉट इक्वल टू 0 हो तथा p और q दोनों पूर्णांक हो, परिमेय संख्या कहलाते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या का डेफिनेशन है। उसके बाद इसका उदाहरण लिख करके आप आएंगे, -3/4, -4/3, कुछ भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। p बाई क्यू का रूप का होना चाहिए, प्लस माइनस चलेगा, q इक्वल टू सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये आपका उदाहरण हो जाएगा। परिमेय संख्या का शर्त आप मेंशन कर देंगे तो जो भी कॉपी चेक करते रहेंगे वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाएंगे। इसका जो शर्त है, कंडीशन है, पहला कंडीशन की संख्या p बाई क्यू का रूप का होना चाहिए, दूसरा कंडीशन इसका जो है वो है कि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और तीसरा जो कंडीशन है वो ये है कि p और q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। तो परिमेय संख्या का डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल और ये शर्त अगर आप लिख करके एग्जाम में आते हैं तो आपको पूरे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नोट आप एक मेंशन कर सकते हैं, वो क्या है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्णांक का q का मान हमेशा 1 होगा और कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, तो सभी पूर्णांक जो हैं वो हमारा परिमेय संख्या होते हैं। लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होते हैं, जैसे कि आप लिख सकते हैं 3/4 एक परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या है लेकिन ये आपका पूर्णांक नहीं है। क्यों? क्योंकि q इक्वल टू 1 नहीं है। आप q इक्वल टू 1 नहीं है तो ये पूर्णांक कैसे हो जाएगा। उसके बाद परिमेय संख्याओं का प्रकार का बात करें तो पहला प्रकार जो है इसका परिमेय संख्या का वो है धनात्मक परिमेय संख्या। तो वे सभी परिमेय संख्याएं जिसके p और q दोनों का चिन्ह जो है वो समान हो, धनात्मक पूर्णांक परिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे +3/+2, -3/-2, तो समान चिन्ह वाले परिमेय संख्याओं को हम लोग, समान p और q का चिन्ह अगर समान रहता है तो वैसे परिमेय संख्या को हम लोग बोलते हैं धनात्मक परिमेय संख्या। ऋणात्मक का बात करें तो यहाँ पर ऋणात्मक हो जाएगा, ऋणात्मक, ये दूसरा हो जाएगा इसी का दूसरा प्रकार। वे सभी परिमेय संख्या जिसमें p और q दोनों का चिन्ह क्या हो, असमान हो, अलग अलग हो, ठीक है, असमान हो, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? दूसरा टाइप भी हम लोग यहीं पर लिख लिए, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे एक का माइनस कर दीजिए, एक का प्लस, एक का प्लस कर दीजिए, एक का माइनस, तो इस तरह के परिमेय संख्याओं को हम लोग कहते हैं
क्या कहते हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब हम लोग देख लेते हैं अपरिमेय संख्या का जो नोट्स है। अब हम लोग लास्ट वीडियो के लास्ट में पहुंच चुके हैं। तो लास्ट है अपरिमेय संख्या, वैसी संख्या है जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। वैसे संख्याओं को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इसका उदाहरण का बात करें तो उदाहरण में आप पाई ले सकते हैं। रूट के अंदर वैसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, सभी का सभी क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे अपरिमेय संख्या को हम लोग इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, मतलब जनरल फॉर्मेट याद रख सकते हैं कि रूट अंडर n, जहाँ n पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, जैसे 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, ये सब संख्याएं सिर्फ नहीं होगा, बाकी कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक है, सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या रूट के अंदर रहेगा तो उसका वर्गमूल निकल जाएगा, तो फिर वो परिमेय हो जाएगा, अपरिमेय नहीं होगा। तो ये था पूर्णांक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की कहानी। अब मिलते हैं फिर से संख्या पद्धति का ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद।